प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रश्नावली 5.2 प्रश्न क्रमांक 3 को आज हम हल करेंगे। देखिए, पहला पद यदि ए है, क्या है ए, तो दूसरा पद क्या होगा, ए धन डी। दूसरा कह रहा है तो दूसरा पद कह रहा है तो एक डी जोड़ दीजिए। तीसरा पद कहे तब कई डी जोड़ोगे, 2 डी जोड़ोगे। तीसरा पद कहे तब 2 डी जोड़ा। और चौथा पद कहे तब ए प्लस 3D, 4 से कम है ना। पांचवा पद कहे तब बेटा ए धन 4D। मान लो 10वां पद कहे तब आप कहेंगे ए प्लस 10वां कह रहा है तो 10 में से एक गई 9D। मान लो 22वां कह रहा है पद तब ए धन 22 में से एक कम 21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ दूसरा पद पूछ रहा है, पहला पद दिया है, तीसरा पद दिया है, दूसरा पद पूछ रहा है। इसमें देखिए पहला पद पूछ रहा है 1 2 3, तीसरा पद पूछ रहा है। इसमें देखिए दूसरा पद और तीसरा पद पूछ रहा है। चौथे सवाल में बेटा दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद पूछ रहा है। पांचवा सवाल में प्रथम पद पूछ रहा है, तीसरा पद पूछ रहा है, चौथा पद पूछ रहा है और पांचवा पद पूछ रहा है। तो आइए देखिए हम पहली सवाल हल करने जा रहे हैं। पहली सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है पहला पद में, पहला पद बेटा दिया हुआ है। पहला पद देखिए क्या है, 2 कामा दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, दूसरा पद आपसे पूछ रहा है, दूसरा पद पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ प्रथम पद क्या है, ए बराबर कितना दिया हुआ है। आप कहेंगे सर ए बराबर दिया कितना है, लिख जाइए ए बराबर कितना दिया है। प्रथम पद क्या है, आपने 2 लिख दिया। प्रथम पद क्या हो गया, ए बराबर 2। अब ये तीसरा पद पेपर में कितना दिया है, 26। देखिए तीसरा पद कितना है, 26। तो तीसरा पद बराबर 26, तो ए प्लस कितना डी होगा। आप कहेंगे सर ए प्लस 2D होगा, क्योंकि तीसरा पद पूछ रहा है। ए प्लस 2D बराबर 26। अब देखिए ए का मान कितना दिया है, 2। आपने 2 लिख दिया। 2 धन 2D बराबर 26। यहाँ ये प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 2D बराबर 26 माइनस 2। तो 2D बराबर 26 में से 2 निकाल दे दिए 24। तो D बराबर क्या हो गया, 24/2। अब इसको काट दीजिए, 12 दूनी 24 कट गया, 2 1 2 बार हम 24। तो बेटा डी का मान क्या आ गया, 12। अब देखिए आपके पास ए है और डी है और आपसे कौन सा पद पूछ रहा है, दूसरा पद पूछ रहा है। तो दूसरा पद बराबर क्या फार्मूला होता है, आप कहेंगे सर ए प्लस, दूसरा पद पूछ रहा है ए प्लस डी। तो ए का मान कितना है, ए का मान पेपर में 2 दिया है
और सार्वंतर अभी कितना आया आपका 12, 12 जोड़ दीजिए। 12 और 2 कितना हो गया बेटा, 12 और 2 कितना हुआ 14। तो इस बॉक्स में ले आकर के क्या भर देंगे, पहले वाले बॉक्स में क्या भर देंगे, यहाँ देखिए 14 भर देंगे, क्योंकि अभी 14 उत्तर आया। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा खंड कह रहा है, देखिए रिक्त स्थान में ये भरना है, प्रथम पद भरना है और तीसरा पद भरना है, पहला पद भरना है और तीसरा पद भरना है। तो देखिए इन सब सवालों में हमें यह ध्यान रखना है कि प्रथम पद और सार्वंतर आ जाए तभी हमारा पद के कौन पद पूछ रहा है हम निकाल लेंगे। तो पहली बात हम क्या देखेंगे कि प्रथम पद कितना है, दूसरी बात क्या देखेंगे सार्व अंतर कितना है, डी कितना है। क्या क्या देखेंगे, प्रथम पद और सार्व अंतर। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ दिया हुआ है खाली स्थान है, इसमें भरना है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद पूछ रहा है, चौथा पद 3 दिया हुआ है। तो दूसरा पद है कितना बेटा 13, कितना है 13। तो दूसरा पद जैसे कि कह रहा दूसरा, तो यहाँ पर ए तो रहेगा ही, दूसरा पद कह रहा है तो 1 डी जोड़ दो, a प्लस डी बराबर 13। यह सवाल में है ना आपके, देखिए दूसरा पद दिया है ना 13, हमने लिख दिया a प्लस डी बराबर 13। अब आइए देखिए, फिर कह रहा चौथा पद कितना है 3, तो यहाँ देखिए 3 है, चौथा पद है, चौथा माने 4 में से 1 कम कर दो, कई 3, डी बराबर 3। समीकरण 1 और 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 देखो और नीचे लिख जाओ, देखो जोड़ो कि घटाओ, और हमें निकल जाए ए और डी दोनों के मान आ जाए तो हमारा काम बन जाए। अब देखिए समीकरण 1 क्या बना, ए प्लस डी बराबर 13, ये समीकरण 1 बना है। दूसरा समीकरण बना है ए प्लस 3d बराबर 3, समीकरण 2 बना है, आपने लिख दिया। लिखने के बाद आइए देखें, एक लाइन खींच दें, लाइन खींचने के बाद देखो जोड़ने से ख़त्म हो रहा है कि घटाने से। तो देखिए ये कब ख़त्म हो जाए, जब यहाँ ऋण हो जाए, तो हम लिख देंगे क्या, घटाने पर, घटाने पर। जब घटाने पर करेंगे तो नीचे वाले पदों का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस। अब देखो बेटा, यहाँ ए प्लस था, नीचे में ए माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। और 3d माइनस है और ए डी प्लस है, असमान चिन्ह घट जाएगा, 3 में से 1 निकाल दो, 2d। चिन्ह किसका लिखें, जो ज़्यादा है, माइनस, बराबर। यहाँ देखिए 13 में से 3 घटा दो, 13 का प्लस है 3 का धन है, 13 का प्लस है और 3 का ऋण है, तो 13 में से 3 निकल गया, कितना बचा बेटा 10। तो d बराबर कितना आया, इधर गुणा में है इधर आएगा भाग, 10/-2। तो d बराबर भाग दे दो, देखो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ऋण 5 आ गया। कितना आ गया बेटा, ऋण 5, आपने लिख दिया ऋण 5। अब देखिए एक चीज तो आ गया, डी आ गया, अब हमें ए निकालना है, डी आ गया, ए निकाल दें तो हमारा काम बन जाए। देखिए अब हम इधर बगल में लगा देते हैं, ये देखिए मैं यहाँ लगा कर दिखा देता हूँ आपको। d का मान कितना आया बेटा, ऋण 5, तो यहाँ लिख दे d बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर।
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर आइए रखा जाए। पहले समीकरण एक देखो है क्या। आपने कहा सर है a प्लस, यहाँ a प्लस डी बराबर 13, तो आपने लिख दिया a प्लस डी बराबर 13। यह समीकरण एक है, आप आगे बढ़ा दीजिए। टी का मान क्या रखने जा रहे हैं। आपने कहा सर ऋण 5, तो a, यहाँ बेटा a प्लस, प्लस क्या यह माइनस है, तो क्या हो गया a माइनस 5 बराबर 13। यह माइनस है, इधर गया तो क्या हो गया a बराबर 13 प्लस 5। तो a का मान कितना आ गया बेटा, 13 5 18। फिर से देख लें बेटा कैसे किया। पहले आपने क्या क्या किया, पहले आपने किया कि पेपर में सर दिया रहा था दूसरा पद कितना था 13 लिख दिया, तो a प्लस डी बराबर 13। फिर कह रहा चौथा पद a प्लस 3d बराबर 3। समीकरण एक में समीकरण दो घटा दिया तो d का मान आ गया, और d का मान समीकरण एक में जब रख दिए आप तो किसका मान आ गया, a का मान आ गया। किसका मान आ गया बेटा, a का मान। अब आपके पास क्या क्या आ गया, आपके पास क्या क्या आ गया, तो आपने कहा कि सर हमें a का मान आ गया और d का मान आ गया, तो आप यहाँ लिख दीजिए इसलिए, या a बराबर डायरेक्ट कर दो a बराबर 18, a बराबर 18। a माने क्या है, प्रथम पद, a माने क्या है, प्रथम पद। और सारवंतर d कितना है, d बराबर ऋण 5। अब तो बेटा मैं बहुत पढ़ाया था कि जो पद पूछे आप उसी में मान रखते चले जाइए, आपकी सवाल लग जाए। अब कौन कौन पद है देखो बेटा, यहाँ देखिए प्रथम पद तो दिया ये आ गया। अब तीसरा पद निकालना है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, तीसरा पद। कौन सा पद, तीसरा पद, तीसरा पद। तो पहले हमें क्या चाहिए, फार्मूला। तो आप कहेंगे सर जी a प्लस तीसरा कह रहा तो 2d। आइए यहाँ a का मान कितना 18 प्लस 2 गुणते ऋण 5, d का मान क्या है, ऋण 5 है, तो कर दो 18 देखिए 18, और इसमें घट 2 पंचे 10, प्लस माइनस का गुणा माइनस 10। 18 में से 10 निकाल दो, क्या बचा 8। तो आप खाली स्थान में एक प्रथम पद 18 और तृतीय पद क्या बेटा, तीसरा पद क्या 8, तो इसमें आप भर देंगे। कहाँ भर देंगे, अपने सवाल में भर देंगे। प्रथम पद a का मान कितना आया, देखो a का मान कितना आया 18, तो आपने यहाँ क्या लिख दिया 18। तृतीय पद कितना आया बेटा, तीसरा पद कितना आया 8, तो यहाँ क्या कर देंगे 8। यह आपका बॉक्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो पुनः एक बार देख लें बेटा, इसमें देखें दूसरा पद 13 दिया है, तो फार्मूला बन गया a प्लस डी बराबर 13। फिर चौथा पद क्या है 3, तो a प्लस 3d बराबर 3। चौथा कहे तो 3, दूसरा कहे तो 1। इसको समीकरण एक में समीकरण दो क्या किया, घटा दिया, तो d का मान आ गया। d का मान आप समीकरण एक में रख दिया तो a का मान आ गया। 1 और d का मान दोनों के जब मान आ जाए तो जो भी पद पूछे उस पद को आप निकाल लीजिए। देखिए इसका तीसरा पार्ट है, प्रथम पद दिया है 5 और दूसरा पद नहीं ज्ञात है, तीसरा पद नहीं ज्ञात है, चौथा पद है 9 सही 1/2। तो प्रथम पद बेटा है कितना, आपने कहा सर प्रथम पद है 5, तो a का मान कितना हो गया 5। चौथा पद है 9 सही 1/2, देखो 1 पद 2 पद 3 पद और 1 4 पद, माने चौथा पद है 9 सही 1/2
अर्थात ए प्लस फार्मूला बोलो कई डी 3D बराबर 9 सही 1/2। तो देखो बेटा हमें किस पर कॉन्सेस करना चाहिए, किस पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें ए और डी मिल जाए तब कुल पद हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये तो दिया है, डी नहीं दिया है, डी निकाल लें तो हमारा काम बन जाए। तो देखिए ये का मान कितना है बेटा 5 धन 3D बराबर 2 नमा 18 1 19/2। अब हमें ये 5 को इधर लाना है, तो इस 5 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बोलो। आप कहेंगे सर चिन्ह बदल जाएगा, क्या था प्लस था, इधर आया तो क्या हो गया -5। तो ये किसका मान आ गया 3D बस बचा ना 3D का मान। अब देखिए यहाँ 3D बराबर, आइए हल कर लें। 2 लघुत्तम 2 1 के 2 1 19 में 19, यहाँ कुछ नहीं है 1 करेंगे 1 2 के 2 2 5 10। अब आ गया बेटा 3D बराबर कितना, 19 में से 10 निकाल दें कितना बचा 9/2। अब हमें डी का मान कह रहा है, तो देखिए यहाँ डी का मान जब कह रहा है तो आइए कैसे हल होगा। तो ये 9/2 तो था ही पहले, यह नीचे आएगा, आप बढ़ा दें इसको। 3 कहाँ आ गया नीचे, हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 3। 3 का भाग दे दो, 3 त्रिकाई 9 कट गया। तो डी का मान क्या आया 3/2। डी बराबर कितना आ गया 3/2। अब देखिए ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब हम जो चाहें सो मान निकाल लें। देखिए बेटा अब इधर ए भी आ गया डी भी आ गया, तो देखिए कैसरा कैसरा पद निकालना है, दूसरा और तीसरा। देखिए दूसरा और तीसरा, तो आइए दूसरा और तीसरा निकालें हम। देखिए जी यहाँ हम निकालेंगे दूसरा पद। कौन पद, दूसरा पद। तो पहले फार्मूला चाहिए ए प्लस, बोलो कई डी, दूसरा कह रहा तो 1D, ए प्लस डी। ए का मान कितना है, आपने कहा सर ए का मान है 5, हमने 5 रख दिया। धन डी का मान कितना आया है बेटा, आपने कहा सर डी का मान आया है 3/2। आइए इसको हल कर लें। 2 लघुत्तम हो गया, 2 5 10 धन 3, 10 3 कितना हो गया 13/2। तो दूसरा पद क्या आ गया 13/2। अब देखिए बेटा हम इसके बाद हम तीसरा पद भी निकालना है। एक हम लकीर खींच दे रहे हैं। कौन सा पद बेटा, आपने कहा सर तीसरा पद, तीसरा पद। तो तीसरा पद के लिए क्या चाहिए, फार्मूला ए प्लस कई डी। आपने कहा सर तीसरा है तो 2D। आइए अब क्या करेंगे, ए का मान जो है रख दो। ए का मान कितना है देखो 5, आपने 5 रख दिया। धन 2 गुणे डी का मान कितना आया, देखो डी का मान 3/2। तो देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 5 धन 3 बराबर 5 3 8। अब देखिए जो जो आया है आप इसमें भर जाएं बॉक्स में। देखिए बॉक्स में कौन पद पूछ रहा है, दूसरा। तो दूसरा कितना आया 13 कितना आया बेटा 13/2 आया ना 13/2। और देखिए तीसरा पद क्या आया 8, तो यहाँ क्या भर देंगे 8।
देखिए पहले क्या था, प्रथम पद 5 था, लिख दिया। चौथा पद था तो a प्लस 3d, a का मान 5 दिया था, तो ये इधर देख 2 9 18 को 19/2 हो गया। 19/2 माइनस 5, क्योंकि ये प्लस था इधर गया माइनस, लघुत्तम ले लिया। 2 5 10, तो 19 ऋण 10 9/2, तो d बराबर ये 3 नीचे चला गया, 3 त्रिकाई 9, 3/2 d का मान आ गया। d का जब मान आ गया तो देखिए दूसरा पद a प्लस 2d निकाल लीजिए, यहाँ लघुत्तम ले लीजिए। 2 5 10 3 13, तीसरा पद में देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 3 8 हो गया। देखिए अब चौथा खंड है कि प्रथम पद दिया है -4, दूसरा पद पूछ रहा है, तीसरा चौथा पाँचवा छठवां दिया है। तो जो दिया है पहले लिखिए। प्रथम पद को क्या बोलते हो, a बराबर -4, छठवां पद बराबर कितना है बेटा 6। तो यहाँ सूत्र बनाओ, अपने फार्मूला बनाओ। छठवां पद का क्या फार्मूला था, a प्लस कई डी 5d बराबर कितना 6। अब देखिए बेटा, हमें प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर d चाहिए। तो यहाँ देखें आप, प्रथम पद तो दिया है लेकिन सार्वंतर नहीं दिया है, इसमें रख दो। a का मान कितना है बेटा ऋण 4 धन 5d बराबर 6। यह माइनस है, इधर आएगा क्या हो गया प्लस, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4, इधर क्या बचा है बेटा 5d। 6 4 कितना हो गया 10, तो 5d बराबर क्या हो गया बेटा 10। तो d का मान क्या हुआ 10/5, तो d बराबर काट दीजिए, 5 1 9 5 5 दूनी 10, ये कट गया 2 आया। डिस अब आ गया आपके पास, सार्वंतर भी आ गया और क्या आ गया प्रथम पद भी आ गया। तो a का मान कितना आया, a बराबर ऋण 4, d बराबर 2। अब जो जो पद कहे आप उस पद को निकाल लीजिए बेटा। अब देखिए कौन कौन पद है, तो देखिए इधर पहले कौन सा पद है, दूसरा पद निकालना है हमको। हम लिख देंगे दूसरा पद, दूसरा पद। तो दूसरा पद का फार्मूला क्या होगा, आप कहेंगे सर a प्लस 1d, ये होगा। तो a का मान कितना है देखो ऋण 4, d का मान कितना है देखो 2, तो माइनस का 4 प्लस का 2 घट गया, माइनस का 2 बचा, 4 में से 2 गए 2 और माइनस ज़्यादा है माइनस बचा। अब कौन सा पद बेटा, तीसरा पद। तीसरा पद का फार्मूला हमको चाहिए, 3 है तो आप क्या कहेंगे सर a प्लस 3 से 1 कम d माने 2d। तो a का मान बेटा कितना है ऋण 4 धन 2 गुणते d का मान कितना है 2। तो यहाँ आइए -4 2 दूनी 4 प्लस 4 -4 0। देखिए दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, चौथा पद और पांचवा पद। कौन पद बेटा, चौथा पद और पांचवा पद। तो आइए चौथा पद भी निकाल लें। चौथा पद बराबर a प्लस कई डी 3d होगा, क्योंकि चौथा है ना, 4 में से 1 गए 3। a का मान क्या है ऋण 4 प्लस 3 गुणते d का मान कितना है देखो 2 है, तो यहाँ रख दीजिए बराबर -4 प्लस 3 दूनी 6, 6 में से 4 निकल गया प्लस 2। अब आया बेटा कौन सा पद आया, अब आया पांचवा पद।
तो आप जानते हैं केवल आप फार्मूला लगाते जाएं, पूरे के पूरे पद मिलते जाएंगे। पांचवा पद बराबर ए प्लस कई डी 4d। तो आप यहाँ लिखेंगे ए का मान ऋण 4 प्लस 4 गुणते डी का मान 2 बराबर ऋण 4 प्लस 4 दूनी 8। 8 में से 4 निकाल दीजिए, 4 बचा। अब जो जो भरना है भर दीजिए। देखिए क्या कह रहा था, दूसरा पद कितना आया -2, आप यहाँ लिख देंगे -2। फिर तीसरा पद क्या आया 0, आप यहाँ 0 लिख देंगे। चौथा पद क्या आया 2 आया, 2 लिख दिया। और पांचवा पद क्या आया 4 आया। इस प्रकार से हम इस सारणी को भर देंगे। जैसे कि इस पे पहला पद दिया था आपने लिख दिया, छठवां पद दिया था a प्लस 5d रख दिया। a का मान ऋण 4 था, निकाल करके a और d निकाल लिया। a और d जब निकल जाए तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी पद कहे हम निकाल सकते हैं। देखिए तीसरे का पांचवा खंड, प्रथम पद पूछ रहा है, यहाँ द्वितीय पद दूसरा पद 38 दिया है, तीसरा पूछ रहा है, चौथा पूछ रहा है, पांचवा पूछ रहा है और छठवां दिया है ऋण 22। तो पहले बात कि प्रथम पद हमसे पूछ रहा है और ये कौन सा पद दिया है, दूसरा पद दिया है। तो आप जान ले दूसरा पद दिया तो मोटा मोटा क्या हो गया, a प्लस डी बराबर 38। एक फिर ये देखो 1 2 3 4 5 6, छठवां दिया है तो a प्लस 5d बराबर -22। इससे आप जोड़ घटा लें, a का मान आ जाए और d का मान आ जाए, a और d का मान आ जाए तो हमारी सवाल लग जाए। तो देखिए बेटा, पहला पद क्या पेपर में क्या पहला पद दिया है, नहीं दिया है, लेकिन दूसरा पद दिया है 38। तो फार्मूला बोलो a प्लस क्या बेटा, a प्लस डी बराबर 38। समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण 2 देखिए, छठवां पद कह रहा है तो छठवां का मतलब क्या है, a प्लस 5d। 6 में से 1 गई, 6 में से 1 कम 5। तो देखिए बेटा समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लिया। समीकरण 1 था a प्लस डी बराबर 38, दूसरा था a प्लस 5d बराबर 22। देखिए दूसरा पद कहे तो 1d, छठा पद कहे तो 5d, आठवां पद कहता तो कई डी हो जाता बेटा, तो आप कहते सर आठवां कहता तो 7d हो जाता। अब आइए देखें, आप समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे तो घटाने में नीचे वाले पदों का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। यह प्लस है तो क्या हो गया माइनस, और यह प्लस है तो क्या हो गया माइनस, यह माइनस है तो क्या हो गया प्लस। चिन्ह बदल गया। जब चिन्ह बदल गया तो आइए देखिए, प्लस का a और माइनस का a कैंसिल, यह माइनस है या प्लस है, घट गया। -4d बराबर, देखिए दोनों प्लस हो गए जुड़ गए 60 हो गया, 38 22 60। तो d का मान क्या आ गया 60 बटे ऋण 4। तो आ गया कितना बेटा ऋण 15। तो d का मान क्या हो गया -15। अब हमें a का मान आ जाए तो हमारा काम बन जाए। किसका मान बेटा, a का मान आ जाए तो हमारा काम बन जाए। अब देखिए ये का मान आएगा कैसे, यहाँ देखें, अगर हम किसी भी ढंग से d का मान, जो ये d का मान आया है बेटा, d बराबर ऋण 15 आया है। आपने कहा जी सर d बराबर ऋण 15 आया है। अब a का मान निकालना है, समीकरण 1 में रख दीजिए तो आपका कुछ न कुछ आएगा। तो यहाँ लिख दे d बराबर कितना बेटा ऋण 15, समीकरण 1 में रखने पर चलो रख दें, देखें क्या होता है। तो पहले समीकरण 1 है क्या उसको तो देखो। तो आपने कहा सर है a प्लस डी बराबर 38
देखिए है ना समीकरण एक, देखिए आपके बगल में लिख दिया है। ये देखिए a प्लस डी बराबर 38। तो a का मान नहीं मालूम, d का मान -15, क्योंकि अभी निकालो d बराबर -15। ये देखो -15, तो हमने -15 बराबर क्या हो गया 38। यह माइनस है, बराबर के उधर गया तो क्या हो गया प्लस हो गया। 38 + 15, तो a का मान क्या आ गया 8 × 5 = 13, 3 × 2 = 5। तो बेटा देखो क्या क्या आ गया, a का मान आ गया और d का मान आ गया। तो a बराबर कितना आया 53, d का मान सार्वंतर कितना है -15। अब आपसे जो पद पूछना है बता सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे जी सर बता सकते हैं। तो a का मान कितना आया 53, आपने लिख दिया। a का मान कितना आया 53। अब आइए तीसरा पद निकालेंगे, तब तो तीसरा 1 2 3 तीसरे पद का मान हम निकालेंगे। तो तीसरा पद बराबर क्या होगा फार्मूला a प्लस कई डी, आपने कहा सर 2d, क्योंकि तीसरा कह रहा है तो 2d होगा। आइए मान रख दें और हमारा सवाल आ जाएगा। देखिए a का मान 53 धन 2 कोष्ठक में -15, क्योंकि d का मान -15 आया है ना, तो हो गया 53 -15 दूनी 30। 53 में से इसको घटा दीजिए तो कितना आएगा बेटा 15 दूनी 30। तो यहाँ कितना आया 3, 5 में 3 गए 2, 23 आया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दूसरा पद कितना आया 23, तीसरा पद कितना आया, चौथा पद कितना, अरे हाँ तीसरा पद कितना आया 23। उसके बाद आइए बेटा, अब देखिए हम अभी 2 पद और निकालना है, तो हम यहाँ निकाल देते हैं। इसके बाद चौथा पद बराबर कौन सा पद बेटा, चौथा पद बराबर क्या कहेंगे a + 3d। a का मान कितना है, आपने कहा सर 53, धन 3 × d का मान क्या है, आपने कहा सर 15। तो 53 अब प्लस माइनस का गुणा, -15 × 3 = 45। 13 में से 5 गए कितना बेटा 8, कितना 13 में से 5 गए क्या बेटा 8, तो कितना आ गया 8। अब कौन सा पद बेटा, चौथा के बाद पांचवा पद, चौथा हो गया, यहाँ लगा देते हैं पांचवा पद। पांचवा पद बराबर a प्लस कई डी 4d, a प्लस क्या हो गया 4d। आइए यहाँ देखें a का मान कितना है 50, 3 53 प्लस 4 गुणते d का मान कितना है -15। तो बेटा हो गया 53 - 15 चौका 60, 15 चौका 60। तो ये क्या हो गया बेटा 60 में से इसको निकाल दीजिए, कितना बचेगा 60 में से 53 निकालेंगे -7, कितना आया -7। तो देखिए बेटा अब यहाँ क्या आ गया, तीसरा पद कितना आया था, तीसरा पद आपने कहा सर 23 आया था। चौथा पद कितना आया था, देखिए बेटा 8 आया था, तो यहाँ क्या लिख देंगे 8। फिर चौथा पद क्या आया -7, और अंतिम पद क्या है 22। तो पहले क्या करेंगे, दूसरा पद दिया हुआ है तो a + d बराबर 38 लिख दिया। छठवां पद दिया है तो a + 5d बराबर 22 लिख दिया। दोनों को क्या किया आपने हल कर लिया।
तो आपके पास डी का मान आया। डी का मान आ जाए तो उसके बाद डी का मान समीकरण 1 में रख दिया तो किसका मान आ गया, ए का मान आ गया ए और डी का मान आ गया, तो आप हम सवाल लगा सकते हैं। थैंक यू।